हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस की, कि रिडक्शन रिएक्शंस कौन कौन सी होती है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो रिडक्शन टू एल्कोहल्स और दूसरा जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन टू एल्कोहल्स, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हम करते हैं तो एल्कोहल कैसे फॉर्म होते हैं ये इसमें हम देखेंगे। इसके बारे में हम स्टडी जो इससे पहले वाला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें भी वैसे इसको थोड़ा बहुत देख चुके हैं और उसी से रिलेटेड ये सेम चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड हमने ले लिए, एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें करना है। रिडक्शन के लिए हमें जब भी ऑर्गेनिक में रिडक्शन की बात आती है तो उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा वो। तो यहाँ पर H2 हम ले रहे हैं, H2 में क्या करना है, एक हाइड्रोजन तो इस CH को दे देंगे तो CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये बन जाएगा RCH2S, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, जैसा कि हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पहले देखा था। ये जो रिएक्शंस होती है इसके लिए रिएजेंट हम ले सकते हैं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले सकते हैं, NaBH4 या फिर Na निकिल भी ले सकते हैं, सिंपल। ये सब क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और ये सरफेस देता है। तो यहाँ पर जब निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो हम इसको कैटालिटिक रिडक्शन बोल देते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 ये सब कैटलिस्ट है जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और सीधा हमने बता ही दिया आपको, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। दैट इज एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कीटोन की, कि अगर कीटोन का रिडक्शन हम करा रहे हैं तो कीटोन के रिडक्शन में क्या होगा, वही हमें यहाँ पर जो कैटलिस्ट लेने हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं या निकिल ले सकते हैं, सेम रहेंगे ये तीनों में से कोई सा भी कैटलिस्ट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कीटोन से क्या बन जाएगा, हमें जो है 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये जो एल्कोहल मिला है हमें, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है ये। यानी जो हाइड्रोजन दो हमारे पास यहाँ थे हमने एक इस कार्बन में जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड टैग है, इसे एडिशन हो रहा है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा तो CHOH यहाँ पर आ जाएगा। और ये CHOH जो स्केलेटन है ये किसके लिए होता है, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए होता है, 2 R ग्रुप इसमें आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ हमने देखा था तो ये 1 डिग्री एल्कोहल का स्केलेटन था, 1 R ग्रुप था और CH2OH था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि रिडक्शन अगर हम एल्कोहल्स का करते हैं, रिडक्शन टू एल्कोहल्स हम कर रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन का, तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हम करते हैं तो क्या मिलेंगे हमें, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे, और अगर कीटोन का रिडक्शन हम करते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। ये इसका कंक्लूजन है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। अब एक और टाइप की रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो फर्स्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यानी यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, इसका मीनिंग क्या है पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। इस तरह का ग्रुप होगा, इसमें दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम, जिंक अमलगम यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि Hg का कंपाउंड होगा ये, अमलगम का मतलब ये होता है इसमें कि इसमें मरकरी होगा। और कंसंट्रेट HCl के द्वारा क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए आप, ये जो हमने कंपाउंड लिया है ये कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, हम यहाँ पर किसी भी तरह का एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कार्बन वाला ले लिया एल्डिहाइड कीटोन, 2 कार्बन वाला ले लिया, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे तो एल्डिहाइड, एक तरफ R और एक तरफ S तो भी एल्डिहाइड, और दोनों तरफ R है तो कीटोन। यानी हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, प्रोपेनॉन कीटोन। तो हमने एक जनरल लिख लिया कि यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड हो और हम इसका रिडक्शन किससे करा रहे हैं, जिंक अमलगम यानी Zn-Hg। जिंक अमलगम का मतलब हो गया Zn-Hg लेंगे और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर लेंगे। यही इस रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन है, ये ध्यान रखना। क्लीमेंसन
रिडक्शन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl। रोल क्या है इसमें, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम इसको देखें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का यूज हमने इसमें किया है, 4 हाइड्रोजन का यूज हम इसमें करेंगे, जिसमें से 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन सीधे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। यानी क्लीमेंसन रिडक्शन का रोल क्या है, जो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप 2 वैलेंसी के साथ, ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप में की जगह आ जाएगा CH2 ग्रुप। और इस तरह के कंपाउंड्स एल्केन्स होते हैं, और एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा क्लीमेंसन रिडक्शन के द्वारा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl। 4H का यूज हमने यहाँ पर किया है, उस 4H से ही जो है हमें इस तरीके से ये कंपाउंड मिला है। 4 रिडक्शन हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यूज तो हमें करना ही है। एक और तरह का रिडक्शन रिएक्शन है क्लीमेंसन के अलावा, जिसको हम बोलेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है जो क्लीमेंसन में होता है। यहाँ पर भी जो है CO ग्रुप को C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कैटालिस्ट रिएजेंट है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजीन का यूज करते हैं, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, इनका यूज यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप लेना है, जैसे यहाँ पर लिया था, हमें इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन से करानी है। और ये रिएक्शन हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजीन से हमने रिएक्शन देखी थी। तरीका हमारा वहाँ यही था। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इस तरीके से H2 और O यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर, तो हमने यहाँ लिख दिया -H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। और ये जो ग्रुप है ये सीधा इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड NNH2। इस तरह के ये कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। हाइड्रोजीन से बनाए तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोजोन, जैसा कि हमने देखा था, हाइड्रोजोन बन जाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें इस कंपाउंड में केवल CH2 ही रिमेनिंग रहना चाहिए, क्योंकि हमें बदलना किसको, CO को CH2 में कन्वर्ट करना है। यही वोल्फ किस्नर रिडक्शन का भी यही एम होता है। तो अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें अपना आप यहाँ पर CH2 ग्रुप मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये CH2 ग्रुप लिख देना है वैसा का वैसा, और ये N2 गैस यहाँ पर लिख देनी है। दैट इज यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालने के लिए जो हेल्प करते हैं वो यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर होता है। एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर होता है, और इसको हीट हम करते हैं। ये दोनों जो है इस नाइट्रोजन गैस को यहाँ से बाहर करते हैं, ये N2 गैस बाहर होते ही और सीधा CH2 यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से हमने 2 इंपॉर्टेंट रिडक्शंस देखे यहाँ पर, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन और ये वोल्फ किस्नर। एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी इनकी रहती है। तो अब हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स की। अभी हमने रिडक्शन के बारे में स्टडी की, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरीके से होती है एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, RCHO में लेना है और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन हमें लेनी है, यही ऑक्सीडेशन कराएगी। सीधा हमें एक O इसमें इंसर्ट कर देना है, और जब एल्डिहाइड में ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो हमें RCOOH मिलेगा, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होंगे उनके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। और ये रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होगा KMnO4, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 से, उन तीनों में से किसी की भी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। यही वो रिएजेंट है जो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे इस रिएक्शन के लिए। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली इन रिएजेंट्स के द्वारा हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पर बनेंगे। अब हम बात कर देते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उनका मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पर एक रूल आता है पॉप-ऑफ रूल, वो भी हम देख लेंगे। उसको हम बोलते हैं पॉप-ऑफ रूल। ये नीचे यहाँ पर जो लैंग्वेज है, स्टेटमेंट है, वो पॉप-ऑफ से रिलेटेड आएगा यहाँ से। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहली बात तो ये है कि कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेना पड़ेगा। जैसे HNO3 लेना है तो वो भी कंसंट्रेट HNO3 हमें लेना पड़ेगा, यहाँ की तरह नहीं है।
कंसंट्रेट HNO3 हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर केमिनोफोर लेना है तो केमिनोफोर यहाँ पर सिंपल हमने एक ही लिया था, उससे काम चल गया था यहाँ पे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। लेकिन यहाँ पर हमें मिक्सचर लेना है, केमिनोफोर के साथ H2SO4 भी लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिक्सचर हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर तो K2Cr2O7 के साथ हमें क्या लेना है, H2SO4 मिक्सचर लेना है, यानी दोनों का मिक्सचर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तभी वो कीटोन के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था, सिंपल या तो केमिनोफोर ले लो या K2Cr2O7 ले लो या HNO3 ले लो, डाइल्यूट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर HNO3 भी कंसंट्रेट चाहिए, केमिनोफोर चाहिए तो उसके साथ H2SO4 भी चाहिए, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, या फिर K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर होना चाहिए। ये जो रिएजेंट हम देख रहे हैं यही कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब इनके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन क्लीवेज, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो रहेगा बॉन्ड उसमें क्लीवेज होगा, वो ब्रेक होगा बीच में से, और ब्रेक होने के बाद हमें एक मिक्सचर मिलेगा टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट कीटोन। जो पेरेंट कीटोन हम ले रहे हैं रिएक्टेंट कीटोन, उसके कंपेरिजन में जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, हमें मिक्सचर जो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रहेंगे। ये लिखा हुआ है हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट कीटोन। तो ये जो लाइंस ये लास्ट में हमने 3 लाइंस यहाँ पर देखी है, दैट इज द ऑक्सीडेशन of ketone involves CC bond cleavage to afford a mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atoms than the parent ketone। यही क्या कहलाता है, पॉपऑफ रूल कहलाता है। ये जो हमने देखा ये क्या है, ये पॉपऑफ रूल होता है, इसी को हम पॉपऑफ रूल। इसका अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी एक कीटोन हम लेंगे रिएक्टेंट और उसमें हम ब्रेकिंग करके बताएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग करके आपको बताएंगे किस तरीके से उसमें ब्रेकिंग होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमने कीटोन ले लिया है, यहाँ पर R(CH2) C डबल बॉन्ड हो CH2 R', ये कीटोन हम ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड हो है, दोनों तरफ कार्बन आ गए तो कीटोन हो गया। इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है। रिएजेंट यहाँ पर जो अभी हमने देखे, या तो कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हैं, केमिनोफोर प्लस H2SO4 भी ले सकते हैं, या फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लेने हैं। तो देखो इसमें हम ये कार्बन जो देख रहे हैं इनको नंबरिंग हम दे देंगे 1 2 3, ये 3 कार्बन के हमने 3 नंबर यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हमें बताना है, जैसा कि हमने पॉपऑफ रूल में देखा, CC बॉन्ड का क्लीवेज करना है। जैसे कि हम सबसे पहले ये जो C1 और C2 बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर जो C1 C2 बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड आ जाएगा R के साथ, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, RCOOH बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, भाई जितने भी वर्क में आएंगे इसमें यूज में आएंगे। तो हमें इस कंपाउंड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये हो जाएगा, मतलब ये RCH2 से तो क्या हो जाएगा RCOOH। और बाकी जो कंपाउंड बचा देखो R' वैसा का वैसा है, फिर CH2 वैसा का वैसा है, और COOH हमें इसमें कर देना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से बचेगा ऐसे ही, वो इधर आ जाएगा। तो यानी कि C1 C2 बॉन्ड की ब्रेकिंग हमने लिखा भी है यहाँ पर कि बाय क्लीवेज ऑफ C1 C2 बॉन्ड, यानी ये C1 और C2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके हमने ये 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना दिए हैं, एक RCOOH और यहाँ पर देखें तो R'(CH2) ये बन जाएगा। ये किससे बना है, जब C1 C2 बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पर इसी कंपाउंड के अंदर अगर हम इन कंपाउंड्स की ब्रेकिंग करें, ये जो देख रहे हैं हम कंपाउंड हमारा ये रहेगा, पहले हमने C1 C2 किया था, अब C2 C3 बॉन्ड को ब्रेक यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हमें R' और CH2 मिल रहा है, तो हम बना देंगे R'(COOH। तो यहाँ पर देखिए ये R'(COOH बन जाएगा, ठीक है। इस तरफ जो देखा R'(COOH। अब इधर देखो आप RCH2, तो हमने RCH2 लिख दिया और ये जो बचा था COOH हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हमने किसकी ब्रेकिंग की है, C2 C3 बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर हमने कई की है, तो उससे भी हमें 2 मिल गए। तो ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिला, जैसा कि हमने अभी रूल में पढ़ा था पॉपऑफ रूल में कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हमें, CC बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और जो ये एसिड्स बन रहे हैं इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस होगा एज कंपेयर टू पेरेंट कीटोन। ये पेरेंट कीटोन है, दैट इज रिएक्टेंट, इनके कंपेरिजन में जैसे इसको देखें तो इसमें कार्बन कम हुए हैं। तो इस तरीके से ये मिक्सचर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलेगा। इस तरीके से हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो हमने कीटोन और एल्डिहाइड से संबंधित ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखी।